असल में कुछ लोग यार लीग को खराब करवाने पर तुले हुए हैं, कुछ लोग लीग को खराब करवाने पर तुले हुए हैं। यार भूल जाओ यार, लोग कितनी कितनी बातें अपनी छुपा लेते हैं यार, डीआरएस की, टेक्नोलॉजी की, हॉकाई की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। पीएसएल एडिशन 9 स्पेशल और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक अहम मुकाबला देखने में आया, कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद के दरमियान, और कोयटा ने यह मैच 3 विकेटों से जीता है। कुछ मामला कंट्रोवर्शियल भी हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज एक अहम मुकाबला होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और वैसे तो ये मुकाबला लग रहा है कि बाबर वर्सेस रिजवान होने वाला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये मैच, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन आज ये दोनों एज अ राइवल मैदान में हमें नज़र भी आने वाले हैं, और इस तमाम तर सिचुएशन पे हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप सबके फेवरेट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट वासे हबीब की। सो वासे, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू। और बिल्कुल आपने बात की, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड है और जारी और सारी है, यकीनी तौर पर हमें इसे प्रमोट करना है, हमें बताना है, और हमारे लिए सबसे अहम ये होता है कि जो प्लेयर्स हमें दिख गए उनकी परफॉर्मेंसेस को हम एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं जिसकी वजह से खोजने क्या लीग होती है किसी भी मुल्क की, वो खोजने लीग ये होती है कि हमारा टैलेंट क्या है, हम क्या ढूंढ के ला रहे हैं। अब आप कल देखें, इत्तेफाक है कि कल हम बात कर रहे थे मोहम्मद आमिर को, आपने सवाल किया मोहम्मद आमिर का, तो मैंने आपसे कहा था कि देखें मोहम्मद आमिर इस बार कुछ करना चाह रहे हैं। एक होता है ना अज़म, जरा ज्यादा ऊपर नजर आता है, और पिछले 2 सीजन्स में कराची किंग्स की कुछ हैंडलिंग ऐसी थी कि क्रिकेट के अलावा उस फ्रेंचाइज का फोकस जो है वो अदर थिंग्स पर भी नजर आता था। बट आज आप देखें या आमिर ने जिस तरह से डिलीवर किया है, कल कमाल कर दिया। देखें बात होती है कि विद द बैट उन्होंने ऐसा नहीं कि 40 या 50 रन कर दिए, इंटेंसिटी जो थी वो बड़ी हाई थी, किसी भी सूरत हथियार डालने को तैयार नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर्स। और आप एक और कमाल समझिएगा कि कल जो कोयटा के दोनों हीरो बने हैं बॉलर, वो दोनों, जेसन रॉय पर तो बात करते हैं बिल्कुल। जेसन रॉय का कल मैं आपको क्यों कह रहा था, शायद आपने मैच को फॉलो किया हो तो आपको समझ आ जाएगा। जब 150-60 रन के छोटे मैच में, इन्हें छोटे रन की गेम ही कहते हैं मॉडर्न डे T20 में, अगर इतने रन की गेम में जेसन रॉय 18 बॉलों पे 18वीं पे आउट हो गए, 17 पे 37 किए, तो फैक्टर क्या आया, वो एक्स फैक्टर कोयटा को पेट कर गया। एट लास्ट अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोनों साइड्स में, तो वो जेसन रॉय का था कि जो पावर प्ले में जेसन रॉय ने अटैक किया, ऑल्दो वो आउट हो गए 55-60 करते, तो कोयटा शायद बहुत ही आराम से मैच जीत जाती, आमिर को नीचे से डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अबरार और फिर जूनियर, आप देखेंगे बॉलर कौन से डिलीवर करके जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन्हीं 2 बॉलर्स की वजह से नसीम शाह को ट्रेड किया, और यही 2 बॉलर्स जो है वो अंडर 40 रन, इनकी 5 से 6 विकेटें उड़ा गए। और डू नॉट फॉरगेट द बिगेस्ट फैक्टर फॉर कोयटा इन दिस एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, विच इज अकील हुसैन। अकील हुसैन को आपने देखा होगा, क्या कमाल का मतलब विकेट टू विकेट स्टफ है। हालांकि मैं फिर अपनी बात पर कायम हूं कि अकील हुसैन बहुत बड़ा स्पिनर नहीं है, लेकिन एक मेथड है। दुनिया भर में T20 क्रिकेट, वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा प्रोमिनेंट फिगर बन चुका है लिमिटेड ओवर्स में। उसके बाद वो बहुत ही अच्छी बैटिंग भी करता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कल उसके लिए कि वो लक बड़ा अच्छा रहता, लेकिन फिर वो आउट हो गया इवेंचुअली। बट ऑल इन ऑल स्पार्क आ गया है, एक कहना चाहिए कि टेक ऑफ मुझे ऐसा लगता है अब किया है पाकिस्तान सुपर लीग ने, क्योंकि मुकाबले इस तरह के हो रहे हैं, बिल्कुल फ्लेवर आ गया है। और हम ये भी देख रहे थे वासे कि शादाब खान ने कल DRS पर सवालात उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला नहीं होता तो हम मैच जीत जाते। अच्छा, एक बात और थी जो अभी आपने मुझसे शायद ऑफ एयर भी थोड़ी सी की शो स्टार्ट करने से पहले, कि कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि DRS की टेक्नोलॉजी में ओवरऑल ही प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा एक सवाल है, मैं खुद ये कह रहा हूं कि वो कल DRS मैंने भी देखा। बेसिकली मेरा मानना ऐसा है कि आगा सलमान ने उस बॉल को स्पिन करवाया ही नहीं था, यानी उसने फ्लैट फेंकी थी, वो बॉल सीधी विकेट्स में लगनी थी। अच्छा, वो असल जो मसला लोगों ने उठाया कि बॉल इनर पार्ट ऑफ द पैड पर लगी है जो इंपैक्ट बना रही है स्टंप्स पे, या आउटर पार्ट पे लगी है, वो तो एक बहुत ही टेक्निकल एरर या भंड हम कह सकते हैं। बट मेरी यहां पर दरखास्त है लोगों से जो बनते हैं शेख चिल्ली,
उनसे दरखास्त है कि देखें, अगर पूरी दुनिया में डीआरएस में मामूली से गड़बड़ होती है तो कोई जानबूझकर नहीं होती। अपने ब्रांड को, अपनी लीग को आप वैसे तो बनते हैं सारे चौधरी, पाकिस्तान क्रिकेट है, इस पर बात नहीं हो भाई, प्लेयर्स की कारकर्दगी पर बात करना बिल्कुल जस्टिफाइड है, बट आप अपनी लीग में खड़े होके कल आप मैच की बारीकी, आप एक बात बताएं, अगर आप क्रिकेट देखती हैं, आप बहुत शौक से देखती हैं मुझे पता है, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, आपको उस मैच में इंटरेस्ट ज्यादा लगता है या डीआरएस में लगता है, जो इतना अच्छा क्लोज एनकाउंटर हुआ, छोटे रन्स की गेम हुई ना, एक लो स्कोरिंग नहीं बोलूंगा मैं, एक कंपेटिटिव मैच हुआ, छोटे रन्स का मैच हुआ कि बॉल और बैट का कंपटीशन आपको देखने को मिला। आप इसमें एक स्टूपिड से डीआरएस के डिसीजन को लेके, असल में कुछ लोग यार लीग को खराब करवाने पर तुले हुए हैं, कुछ लोग लीग को खराब करवाने पर तुले हुए हैं यार, भूल जाओ यार, लोग कितनी कितनी बातें अपनी छुपा लेते हैं यार, डीआरएस की, टेक्नोलॉजी की, हॉकाई की, आपको क्या जरूरत है यार, आप अपनी लीग में फसाद क्रिएट कर रहे हैं ताकि दूसरों को जो गोरे आए हुए उन्हें मौका मिल जाए। यार हम भी इधर पागल नहीं बैठे हुए, हमें भी पता है ये इयन पॉन्ड साहब भी डीआरएस पर, लेकिन बात से ये तो हमारे प्लेयर्स की जिम्मेदारी है ना, हमारी अपनी लीग है, पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है इस तरह से। एग्जैक्टली हो रहा है ना, मैं आवाज बुलंद करूंगा प्लेयर्स के लिए, अगर कोई कंसर्न है ना, कोई बड़ा पीसीबी का और पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान सुपर लीग का कहना चाहिए खैर ख्वाह बन रहा है, तो उसको चाहिए खामोशी से अरबाब इख्तियार से राब्ता करे कि यार इस टेक्नोलॉजी को या तो आप कॉल ऑफ कर दें इस पीएसएल में, या बदल सकते हैं तो इसे बदल लें। ऐसा होगा ना, मैं टेलीविजन पर क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर तबसरे कर सकता हूं, मैं ये बोलूं कि मेरी लीग में फला चीज गलत हो रही है यार, अगर टेक्नोलॉजी फर्स्ट करें, मैं आपको हायर करता हूं, आप कोई टेक्निकल काम भी कर लेती हैं, मैं तो आपको अच्छी नियत से हायर कर रहा हूं ना, प्रॉब्लम आपकी टेक्नोलॉजी में कोई आ रहा है, मेरी नीयत तो खराब नहीं है ना, जब मैं इतनी हाई इन्वेस्टमेंट कर एक लीग करा रहा हूं अपने मुल्क की। आई थिंक मेरा पॉइंट आप समझिए, लेकिन ये समझना चाहिए ना, शादाब को एक सीनियर प्लेयर है, इस किस्म के मज़ाक़ा खेज बयान दे रहे हैं। एग्जैक्टली मेरी शादाब खान से गुजारिश है कि शादाब खान, ये जितनी हाई डल गई है, शादाब आपको चाहिए कि आप एक बात रियलाइज करें कि ये लीग आपकी लीग है, अच्छा आपकी तो खुसूसन है, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए हाईलाइट इसी लीग से हुए थे, और मेरा मानना है कि पोटेंशियल वाइज आप आखिरी सबसे अच्छे प्लेयर थे जो इस लीग में खेल के सामने आए थे, फिर आपने उसके बाद 1-2 साल बड़ा डिलीवर भी किया, तो आप यार प्लीज यार, आप ये डीआरएस की बात को खुद ही एक बयान में कह दीजिए कि यार ये सब हो जाता है, टेक्नोलॉजी है, हमारी लीग है, हमें उठाना है। खुदारा यार किन हालात में लीग हो रही है आपको पता है, पॉलिटिकल सिचुएशन अभी आप देखें सेटल नहीं हो रही चीजें, जी बिल्कुल, अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, हो जाएगा। मैं यही कह रही हूँ कि अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते हैं और आज के मैच पर भी तज्जिया और तबसरे जारी रहेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि आप जानते भी हैं कि क्वेटा और इस्लामाबाद के दरमियान मुकाबला हुआ था और मामला काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। ब्रेक से पहले भी हम इसी पे बात कर रहे थे और अभी भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सीनियर प्लेयर्स आखिर कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे और इस किस्म के बयानात नहीं देंगे। तो वहाँ से आपको क्या लगता है कब वो वक्त आएगा जब प्लेयर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा? देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, कुछ लोग जो पहली बार सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे शायद वासे भाई यहाँ बैठकर तनकीद कर, देखें आप करने वाली बातें करें, क्रिकेटर्स का काम है क्रिकेट बताना। यकीन कीजिए कि मैं अरसे दराज से जब कभी नज़र पड़ती है बहुत ही एहतराम और बहुत ही माजरत के साथ मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेटर्स जो है वो सहाफ़ियों वाले काम करना शुरू हो गए हैं, वो एक तरह का जर्नलिज्म करना शुरू हो गए हैं, वो खबरें देना शुरू हो गए हैं, वो अपने मनपसंद लड़कों को प्रोटेक्ट करना शुरू हो गए। अब आपको कुछ नहीं मिला तो आप अपनी लीग को जो है वो खुद ही गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। गिरा पता है आपको किस तरह से रहे वो अपनी लीग को, आप अपनी लीग को गिरा किस तरह से रहे? डीआरएस कंट्रोवर्सी, मतलब आप आमिर के मारे हुए 2 चौकों को खत्म कर रहे हैं कि यार आमिर, अगर लोगों को याद नहीं है तो मैं बता दूं, आमिर एक बार यूएई में न्यूजीलैंड के गले आ गया था, 9 विकेटें गिरने के बाद ऑलमोस्ट वो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने वाला था, जो आमिर की मेरी बुक में जो है वो बेस्ट इनिंग है। तो भाई आप ये चीजें देखिए, आप बैट और बॉल की आप देखें, शादाब खान ने बॉलिंग कितनी अच्छी की, कमबैक कैसा किया कोयटा के अगेंस्ट इस्लामाबाद ने, एक नेल बाइटर टाइप ही मैच हो गया आखिर में,
लो स्कोरिंग, तो उसमें आप अपने प्लेयर्स पकड़िए, उनकी कारकर्दगी पर बोलिए। आपने एक इशू था यार, मतलब अगर उस आउट के बाद भी, मतलब समझ से बाहर है मेरी कि आप लोग अपनी लीग को गिराने के लिए किस हद तक गिरने के चक्कर में, मैं ये सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो गिरा रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद हफीज का मेरी नजर से गुजरा है कोई बयान, मैं पढ़ रहा था, तो उनका मानना है कि ये डीआरएस टेक्नोलॉजी में होता ही झोल है। ठीक है, आपने कम से कम ये एक मैसेज तो दिया, मैं उनकी बात को एडमायर करता हूं। क्यों करता हूं? आपने एक मैसेज तो दिया कि ये डीआरएस 100% कहीं भी नहीं होता, बट आप भी अगर वहां साथ ये अदायगी कर देते कि यार मूव ऑन करें, आप अपनी लीग को खराब ना कीजिए मोहतरम, तो डेफिनेटली। अच्छा, वैसे मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मोहसिन खान साहब ने कहा है हमारे ही जीटीवी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में, वो कहते हैं कि प्रोफेसर वो सिर्फ नाम के हैं, उन्हें सीरियस बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सीरियस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल वैसे तो कोई ले भी नहीं रहा था जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में थे, तो वो तो बेचारे शॉर्ट पहन के सिर्फ आपको मैदान में घूमते हुए ही नजर आते थे और बयानात देते थे कि मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा, अगर हारा ये मेरी टीम है, मेरी मर्जी है। ठीक है, मोहसिन भाई साबिक क्रिकेटर है, उनका बड़ा एहतराम है और उनकी अपनी राय है। और मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि मोहसिन भाई पर्सनल कैपेसिटी में अगर उनको जानते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे और मुझसे ज्यादा रीड करेंगे मोहम्मद हफीज को कि यार मोहम्मद हफीज साहब जो है वो कैरेक्टर क्या है। प्रोफेसर, मैंने हमेशा कहा कि बेसिकली जब ये क्रिकेट भी खेला करते थे तो ये क्रिकेट पर बात बहुत करते हैं, ग्राउंड में भी बहुत बात करते हैं, इसलिए इनको प्रोफेसर कहना लोगों ने शुरू कर दिया कि यार तू तो बड़ा ही बोलता है। लेकिन वैसे इंटरेस्टिंगली जब टीम में थे, सारी चीजों को लुक ऑन कर रहे थे, उस वक्त तो नहीं बोल रहे थे, अब टीम में नहीं है, पीसीबी में भी नहीं है, तो बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, बयानबाजी क्या कर रहे हैं? देखें, अगर कोई तबसरा और तजिया करने बैठा है तो मैच की हैपनिंग्स, अब देखें ना, कल के मैच में एक, मैं साफ लफ्जों में, आम लफ्जों में कह दूं, वो कीड़ा निकालने वाली आदत जो है वो कभी नहीं जाती। देखें, अगर आप परफॉर्मेंसेस पर 90% बात करेंगे, अदर इश्यूज पर 10% बात करेंगे, तो ऐसा लगेगा आपको। फिर मैं मोहसिन भाई की बात कर लेता हूं कि फिर लगेगा कि आप एक सीरियस क्रिकेटर रहे हैं, एक सीरियस क्रिकेटिंग ब्रेन है। लेकिन अगर आप इस किस्म के बयानात देंगे, यार आप लोग 1 घंटे में से 35 मिनट डीआरएस पर बातें कर रहे हैं, कोई भी, अगर मैं और आप, मैं नहीं चाहता आप डीआरएस पर अब मजीद सवाल करें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये ह्यूमन एरर नहीं है, ये मशीन एरर है। मशीन कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। मेरे पास तो फिर किसी दिन वक्त वफा करेगा ना, जिस दिन ब्रेक होगा, मैं आपको उस दिन बताऊंगा कि और क्या क्या टेक्निकल मसले क्रिकेट में मैं डीआरएस पे आपसे मजीद सवाल नहीं करती, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद इमाद वसीम? काफी बुझे लग रहे हैं वो, मुझे लग रहे हैं। हालांकि यार मेरा मानना ऐसा है कि इमाद वसीम भी कहीं ना कहीं जो है ना वो कंसीडरेशन में हैं। अगर वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें तो वो T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, ये मेरी राय है अब भी। क्योंकि देखिए, इमाद के लिए एक प्रॉब्लम और भी हो रहा है, अबरार को कभी भी T20 क्रिकेट में अब तक कंसीडर नहीं किया जाता, बट हफीज कह रहे हैं कि उन्हें लेना चाहिए। जी, हफीज ने कहा है कि उन्हें लेना चाहिए। तो पहले भी कह रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड होगा ना, अगर एक अरसे से गैप आया। हाँ, इमाद का जो एक्सपीरियंस है, फिर उनका सीपीएल खेलने का भी तजुर्बा है, तमाम लीग्स खेलते हैं ना जी। ये बात याद रखिए कि वर्ल्ड कप होना किस मुल्क में, फरमाइश नहीं चलती। वेस्ट इंडीज की पिचेस जो है वो लो भी होती हैं, बॉल अटकता भी है। स्पिनिंग ऑलराउंडर अगर वहां 2 भी हो आपके बैकअप में, तो वो बड़ा जबरदस्त ऑप्शन होता है। आई एम श्योर कि इमाद को भी ये सारी चीजें मालूम होंगी, अगले मैचेस में वो कुछ बेहतर नजर आएंगे। लेकिन देखें, मौके की मुनासबत से गोरे ओपनर को देखते हुए इमाद वसीम को नया बॉल तो दिया, लेकिन वो जो उनकी मशहूर जमाना ड्रिफ्ट है, बॉल अंदर आती है, वो ज्यादा कल ड्रिफ्ट उन्हें मिला नहीं, और जेसन रॉय ने उनको 2-4 स्ट्राइक्स भी कर दी तो थोड़ा सा बुझ गए। बट ऑल इन ऑल जेसन रॉय की ओवर अग्रेसिव क्रिकेट और उसका तजुर्बा, जो उसमें कैपेबिलिटी है, जेसन रॉय की वजह से ना ये मैच कोयटा के हक में गया है। लोग, आमिर हमारा ब्रांड है, हम आमिर पर बात करेंगे, आखिरी फिनिशिंग टचेस दिए। दोनों टीमों का जो एक मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 18 बॉलों पर 37 रन बनाने वाला जेसन रॉय, उसने अब ना अपना गेम बदला, उसके अराउंड विकेटें भी गिरती गई, उसने रोकना राखना शुरू नहीं किया। रिक्वायर्ड रन रेट वो जब गया है तो वो 6 के अंदर कर गया कि यार अब आप लोग जैसा भी खेलें बना लेंगे आप, अगर आप विकेटें महफूज। ब्लिस्टरिंग काफी उन्होंने इनिंग्स खेली है, लेकिन इस्लामाबाद में एक चीज और नोटिस करने में आ रही है कि पिच को बहुत अच्छा रीड नहीं कर रहे। फिर सेकेंडली मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि इन्होंने चूज किए वो
बैट्समैन या वो बॉलर जिनकी स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छी थी बेसिकली, लेकिन अब वो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज में ना सब में सिमिलैरिटीज तो नहीं है, सब डिफरेंट माइंडसेट से जाते हैं, कुछ नामों पे जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ढूंढते हैं। जैसे कराची किंग्स के साथ कुछ भी हो, उनके मैन मैनेजमेंट में जो है ना लोग ऐसे मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मिडिल ऑर्डर में 4 और 5 पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब भी वो शोएब मलिक की तरफ देखते हैं, शोएब मलिक वहां आ भी जाते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें इनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज्यादा जो है ना डाटा पर रिलाय करने वाली टीम है, डाटा ड्रिवन टीम है। ये टीम करती क्या है, मैं हमेशा से कहता हूँ, शायद मैंने डे 1 पर भी ये कहा था ट्रांसमिशन की, कि ये लोग जो है ना वो डाटा पर बड़ा रिलाय करते हैं, ये नंबर्स तक पर रिलाय कर रहे होते हैं। नंबर्स पर कैसे रिलाय कर रहे होते हैं, यार फला अगर 4 नंबर पर रन नहीं कर रहा ना, तो यार इसका स्ट्राइक रेट और एवरेज 6 नंबर पर अच्छा है, इसको 6 पर भेजेंगे हम। तो बात ये वैसे तो ठीक है एक तरह से, लेकिन लक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर कोई अच्छा बैटर है और वो नंबर 5 पर आ रहा है 11वें ओवर में, या वो नंबर 4 पर आ रहा है 11वें ओवर में, और अगर उसका अच्छा दिन है, उसको गेंद दिख रहा है, उसको गेंद मिडिल हो रहा है, तो डेफिनेटली नंबर वो अदद इल्मो अदद वाला गेम जो है वो तो फिर कोई पामिस्ट आपको बताएगा। लेकिन क्रिकेटिंग सेंस में ये कोई आंसर नहीं है कि परफॉर्मेंस ना होने का। और आज जो है क्योंकि आपके साथी मौजूद नहीं है, तो वरना वो यकीनन कहते हैं कि आजम खान ने फिर कुछ नहीं किया। तो वाकई आजम खान जो कुछ कर नहीं रहे, और जिस तरह से उनकी आजम खान से मुतालिक भी मैं आपको बात करूंगी, वही जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं बात की है, बॉडी शेमिंग के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। इस तमाम सिचुएशन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज एक अहम मुकाबला होने जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, यानी कि बाबर वर्सेस मोहम्मद रिजवान। अब क्या ये दोस्ताना मैच होगा या वाकई में ऑन द ग्राउंड हीट भी फील होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक। तो पाकिस्तान सुपर लीग का अहम टाकरा जो होने वाला है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और इट्स ऑलवेज लाइक बाबर एंड मोहम्मद रिजवान। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, वासे हमारे साथ मौजूद हैं। वासे, फिर क्या लगता है, आज दोस्ताना मैच होगा या फिर राइवलरी नजर आएगी? यार एक बात मुझे बताएं, ये आपको कौन बता रहा है ये चीजें? दोस्ताना मैच होगा, पाकिस्तान सुपर लीग है, दोनों की फ्रेंचाइजीज हैं, मतलब मुस्कुरा सकते हैं एक दूसरे को देखकर। दोस्ताना मैच क्या होगा? पेशावर जोड़ी ज़ल्मी बहुत मशहूर है ना, 2 मैच हार चुके हैं बाबर, मतलब 18 मुकाबले वो एज कैप्टन पाकिस्तान सुपर लीग में हार चुके हैं, 6 जीते हैं। वापिस उन्हें कप्तान बनाने की बात करनी है। 24%, 24.5%, 25% उनका विनिंग रेशियो एज कैप्टन है। वापिस कप्तानी की बात हो रही है, उन पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि वो अब कप्तानी से भी टीम को नहीं जितवा पा रहे। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान है, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो किया, सबको लड़वाया, सब कुछ किया, उनकी प्लेस भी पक्की, उनकी जगह भी पक्की, कप्तानी की बड़े वाले क्रिकेटर्स से वो आवाजें भी लगवा रहे हैं, फरमाइशें भी चलवा रहे हैं, अपने रन्स भी दिखा रहे हैं। तो प्रेशर तो डेफिनेटली बाबर पर है, रिजवान पर प्रेशर नहीं है इस वक्त। प्रेशर विल बी ऑन बाबर कि यार डिलीवर भी करना है, टीम को जितवाना भी है। अच्छा, मुल्तान का ही ग्राउंड है तो जाहिर है होम कंडीशंस उनको फेवर कर रही हैं। तो अगर ज़ल्मी टॉस जीतते हैं तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? यार देखें, मुल्तान में जो अब तक हमने गेम्स देखे, मुल्तान सुल्तान चेज भी कर गई, मुल्तान सुल्तान रन भी, लेकिन मेरी आई हैव अ गट फीलिंग कि मुल्तान की जो पिचेज हैं वो बैट फर्स्ट के लिए बड़ी आइडियल हैं, क्योंकि ये स्लोअर और लोअर होंगे। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो इस पीएसएल में नहीं, कभी आगे भी आप क्रिकेट देख रही हो आपके काम आएगी। जब कोई भी टूर्नामेंट होता है जिसकी मुद्दत 1-1.5 महीने हो जाए, उस टूर्नामेंट में याद रखिए 3 से 4 वेन्यूज अगर आपके पास हैं और हर वेन्यू पे 5-5, 7-7 मैचेस हो रहे हैं, डेफिनेटली 2 स्क्वायर्स ही होते हैं जिसपे ये मैच करा रहे होते हैं। मोस्टली 3 हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तीर मारा 3 हो जाएंगे। तो 2 स्क्वायर्स पर जब 1-1, 2-2 मैच हो जाते हैं तो इतनी जल्दी पिच रीप्रिपेयर नहीं हो सकती। यानी उस पर आप एक फाइन ट्यूनिंग करते हैं, रोल वोल करते हैं, तो वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। लो और स्लो हो रही है। देखिए लाहौर की पिच में भी कल आपको नजर आया कि जब जब बॉल हल्का गिराओ तो अच्छा ब्रेक हो रहा था। शादाब जैसे हैं वो तेज करते थे, मार लगती थी। सलमान आगा तेज करते थे, मार लगती थी। जैसे ही आप थोड़ा एयर दें तो बॉल पड़कर बाइट भी दे रहा था, ग्रिप करके फिर टर्न भी कर रहा था। तो कहने की बात यही होती है कि आपको बस आर्ट आना चाहिए पिच को रीड करने का, कि इस विकेट पे फ्लैट बॉलिंग करनी है या इस विकेट पे हवा दिखानी है। जिसे हम चले बहुत आसान लफ्जों में कहते हैं हवा दिखाना। एक होती है ट्रेजेक्ट्री, वो क्या होती है कि कुछ स्पिनर्स
एक बॉल ऐसे करते हैं कि ज्यादा लूप देते हैं, अगली वो थोड़ा लोअर आर्म को रख के खेल फेंक देते हैं, वो जरा फ्लैट जाती है, तो वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है बैटर के माइंड में कि यार ये इसका पेस मुझसे जज नहीं हो रहा कि किस पेस से स्पिनर बॉलिंग कर रहा है। इसीलिए अबरार वॉज इफेक्टिव, और इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक जो कोयटा ने 3 मैचेस खेले, अबरार का बॉल भी इतना टर्न नहीं होता, लेकिन वो राइट जगह पे बॉल डालते हैं। ये है कि वो आप टेप बॉल क्रिकेट होती है ना, वो उस स्टाइल की बॉलिंग करते हैं। तो बात ये कि असल में अबरार का जो असल सरप्राइज बॉल है वो इस तरफ जाता है, और बाकी तो वो ज्यादातर आप उसे ऐसी समझे कि वो गुगली करेंगे मोस्टली, तो वो उन बॉलों पे। और देखें वो जो शाहीन का लड़का है जहादात, उसने जो पिटाई की थी उसके बाद आपने बाउंस बैक देखा अबरार का। अच्छा, फिर डर नहीं रहा। देखें जो डरेगा नहीं ना स्पिनर अगर डर गया तो मर गया। उसने मजीद एयर ही दे देकर कल किस तरह की कारकर्दगी दिखाई। मतलब एक बात है, मैचेस कोई हारे कोई जीते, इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप मतलब आपने अभी शाहीन का जिक्र किया, इससे पहले आपने बाबर का भी जिक्र किया था। तो आपको याद होगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बाबर वर्सेस विराट कोहली का कंपैरिजन लाजिम और मलजूम हो जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन हुआ जिसपे शाहीन ने कहा कि बाबर की कवर ड्राइव ज्यादा अच्छी है, लेकिन मोहम्मद आमिर ने कहा कि विराट कोहली की कवर ड्राइव ज्यादा अच्छी है। अच्छा, वो मैं समझ गया, वो क्लिप मैंने भी देखा, शायद मलिक साहब थे उसमें सवाल करने वाले। आमिर ने बड़ी अथॉरिटी से कहा डेफिनेटली विराट कोहली, मैंने भी देखा, वो एक क्लिप आया था। अच्छा, उसके बाद शाहीन से जब कहा तो शाहीन ने कहा कि बाबर, तो आमिर मुस्कुराकर उसे देखने लगे तो वो मुस्कुरा दिया। तो अब वो जितना पीस कटा है तो उसमें फील ये हो रहा है। देखिए, हम बाबर की कारकर्दगी पर बात करते हैं। पहली बात, बाबर और कोहली का कोई मवाजना है ही नहीं भाई। मैं अपनी क्रिकेट की एनालिटिकल स्किल्स पर कभी भी शक नहीं करवाऊंगा ये कह के, ना मैंने कभी आज तक करवाया, और अल्लाह इसीलिए सुरखरू कर रहा है। भाई विराट एक बहुत ही सुप्रीम बंदा है, वो एक गेयर भी नहीं है, उसका रेंज, उसकी करेज, वो कहीं से भी शॉट को मैन्युफैक्चर कर लेता है, जबकि बाबर इन एरियाज में वीक है। हाँ, कम एक कहते हैं ना हम, कॉम्पैक्ट रहना, विकेट पर स्टिल रहना, स्टेबिलिटी लाना, मनूवर करना, अच्छी ड्राइव्स खेलना अगर उनके हिटिंग एरियाज में बॉल आ जाए। लेकिन डेफिनेटली देखें, अगर ये लोग क्रिकेट पर बोलते, वो भी प्रोग्राम शायद तफरी के लिए बनाए, विराट कोहली की कवर ड्राइव में उनका वेट, बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा आइडियल होता है। वो बॉल पर अपना बॉडी का वजन डालते हैं, यानी कि बाबर के वीक है ना, बाबर का एलिगेंट होता है, बट डेफिनेटली बहुत अथॉरिटी से अगर आप देखें कौन खेलता है कि चांसेस लेस होते हैं, तो विथ हिज एक्सपीरियंस विराट कोहली की डेफिनेटली बेस्ट लगती है मुझे। बाबर की सेकंड बेस्ट जरूर है। इसका ये मतलब नहीं कि बाबर की कवर ड्राइव कमजोर है। देखें, पाकिस्तान में बड़ा आसान है, बाबर के जो 2 इससे तगड़े शॉट है ना, लोग आज भी मैं परेशान होता हूं, लोग इस पर बात नहीं करते। बाबर का एक ऑन ड्राइव बहुत अच्छा है, जो जस्ट वो मिड ऑन के बराबर से खेलते हैं मिड विकेट रीजन में, और एक उनका बैकफुट पंच होता था। मैं परेशान हो गया हूं, कप्तान बनने के बाद इनका वो शॉट आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। अच्छा, वैसे आप कैप्टनसी की बात कर रहे हैं ना, बासित अली ने कहा है कि रिजवान को कैप्टन बना दें, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। है, रिजवान ने फोन किया होगा उनको, फोन किया होगा बासित भाई को रिजवान ने। मतलब रिजवान को अगर हम कप्तान बना दें, सारे मसले, देखें आप समझ नहीं, बहुत सारे अंदरूनी जराए बताते हैं, ये जराए की खबर है। होगा फिर शायद आफरीदी को भी उन्होंने ही फोन किया होगा। देखें, जराए ये बताते हैं कि रिजवान अगर कप्तान नहीं भी हो, और आंखें ये बताती हैं कि जब बाबर भी कप्तान थे तो टीम में खेलेगा वही जिसको रिजवान पसंद करेंगे। अगर रिजवान किसी से खुश नहीं है तो टीम में उसका रहना जो है ना, वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। चलें, ये मैंने आपको खबर दे दी, तो कप्तानी होते हैं। आपका एक क्लिप सुना था मैंने कि मोहम्मद यूसुफ की भी नहीं चलती थी बाबर की कैप्टेंसी के दौरान। आप एक बात बताएं, यूसुफ भाई पाकिस्तान की तारीख के वन ऑफ द बेस्ट ना, मतलब टॉप 5 के अंदर आते हैं यार, सीधा बता देता हूं। तो यूसुफ भाई एक दफा ये फरमा रहे थे, उनसे कहा आपने रिजवान की कोई फॉर्म चली गई है, आप उसको बैटिंग बता रहे हैं, तो यूसुफ भाई की मजबूरी समझे, वो कह रहे हैं रिजवान मेरे डोमेन में नहीं आता। यार वो विकेट कीपर बैट्समैन है, सिर्फ विकेट कीपिंग करके घर तो नहीं चला जाता ना, वो बैटिंग भी करता है। यूसुफ भाई कह रहे हैं वो मेरे डोमेन में नहीं आता। यानी यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ लेजेंडरी बैटर, उनके पास ये राइट नहीं था कि वो मोहम्मद रिजवान को बैटिंग की खामियां बता सके। यार बात ही खत्म हो गई। कप्तानी है भाई, वो बगैर कप्तान के भी कप्तान है वो। तो ये मोनोपोली कभी खत्म होगी पाकिस्तान क्रिकेट से? देखिए, ये होती है अरबाब इख्तियार से। अरबाब इख्तियार अगर एक पुख्ता नियत लेके आए, मेरी ख्वाहिश है और मेरी चाहत है, और मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी को जो मैं रीड करता हूं, अभी सीएम पंजाब भी हैं, अब तक भी हैं आई थिंक, तो वो मोहसिन नकवी साहब मुझे एक ऐसी शख्सियत रखते हैं कि यार वो बड़े एक दूरअंदेश आदमी हैं, और उन एक मैसेज आया है जब वो आए
कि भाई ये पर्ची सिस्टम खत्म होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। अच्छा हो क्या रहा है, प्रेशर ग्रुप उनको सोशल मीडिया पे मैसेज दे रहे हैं कि हमारी ताकत देख लो, हमारे साथ कुछ नहीं करना। ये स्पेसिस क्यों हो रही थी? तो ये तो कहा जाता है सोशल मीडिया पर कि मोहम्मद रिजवान टीम के डॉन है। हाँ यार, टीम के डॉन, ये क्या बात है डॉन? मतलब वो डॉन ब्रेडमैन तो नहीं है ना भाई। बात ये है कि अगर कोई आपका क्रिकेटिंग कल्चर उसको डेंट पहुंचा रहा है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए जो है ना कोई बड़ा फैसला करने की जरूरत है। मैं फिर कहूंगा, चेयरमैन आते जाते रहते हैं। न्यूजीलैंड वाली रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो बड़े मशावरत के बात हुई होगी, उसमें 3-4 आपकी टीम के अहम प्लेयर्स भी शामिल होंगे कि जाओ आज तुम भड़ास निकाल लो, जिसमें वो एक तरह से क्रिकेट लवर्स को, जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, उनको उकसा रहे थे कि यार हमारे लिए आवाजें बंद कर दी ना तुमने, आवाजें लगाओ, कोई बात नहीं, हार रहे हैं तो हार रहे हैं, बोलो हम दोनों की जोड़ी क्या चीज होती है, मुल्क का जीतना अहम होता है भाई। तो मोहम्मद रिजवान, मैं उनकी कप्तानी देखें, अगर इन 3 में देखें तो शाहीन को बनाए या रिजवान को बनाए तो बेहतर तो रिजवान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की लॉन्गर कॉज के लिए मेरा मानना है कि आपको कुछ और सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। बट आफ्टर T20 आज मैच हो रहा है मुल्तान सुल्तान से, तो जर्मी की बॉलिंग लाइनअप को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज एक एक्सपेक्ट इनके बारे में देखा जा रहा है कि जैसी इनकी बॉलिंग लाइनअप है इनको मार पड़ेगी। नहीं, मार देखें, इतनी मार पड़ भी नहीं रही जितना हमने तय कर लिया है। बात यह है कि बाबर आजम को एज कैप्टन ये समझने की जरूरत है कि पार हिटर्स जब आते हैं एक अच्छी फ्लैट विकेट पे, जैसे उन्होंने सलाम खेल को, जो सलमा उसको बॉल दे दी अफगानिस्तान के चाइना मैन को, उसने क्या किया, पोलार्ड के आर्क में बॉल दी, बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक भी नहीं हो रहा था, पोलार्ड ने मज़े से उस महफिल लूटी, मैच जितवा के वो इस उम्र में निकल गया। मतलब इतना चौड़ा हो गया है वो पोलार्ड, आपने देखा होगा, तो वो मैच जितवा कर निकल गया। कराची किंग्स ने एक हारी हुई बाजी जीती बिकॉज ऑफ पुअर कैप्टेंसी बाय बाबर आजम। और अगर आप बात करें कि इनकी बॉलिंग, डेफिनेटली इनका पावर हाउस तो बैटिंग में कैडमोर इन्होंने रखा हुआ है, रोहमन पाल इन्होंने, मेरा फिर वही सवाल है, रोहमन पाल अगर 25 गेंदें खेलता है और 45 रन करता है तो रोहमन पाल को आप देखें, चांस उस पे ही लें जिसका गेम है, जिसके बाद बड़ी हिट्स है। अगर साइम अयूब जल्दी आउट हो रहे हैं तो उसके बाद इन्हें मोमेंटम शिफ्ट करने की जरूरत है। ये फिर आके चार्ज करें, अभी तक हारिस रन नहीं कर रहे और खेले जा रहे हैं, हसीबुल्ला को ये खिला नहीं रहे। देखें, गाते गाते इंसान गवैया बनी जाता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हारिस के रन दिखाने हैं इनको। अब इन पर प्रेशर बिल्ड हो गया, अगर आज हारिस ने रन नहीं किए, एक तो वो खेला और फिर रन नहीं हुए, तो आप देखिएगा फिर तोपों का रुख इन्हीं की तरफ होगा। देखते हैं कि फिर आज का मैच कैसा होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन जाने से पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक तरफ तो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान मध्य मुकाबल है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंडिया और इंग्लैंड का भी मैच चल रहा है, और आज पहला दिन था चौथे टेस्ट मैच का, जो कि इंग्लैंड के नाम रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इंग्लैंड के नाम आपने, ये टेस्ट मैच बड़ा कमाल हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट होती क्या है ना, उसमें क्या क्या टेस्ट होता है भाई। इंग्लैंड तो डाउन एंड आउट थी, 100 समथिंग फॉर 5। आकाशदीप ने जिस तरह पहले 40 रन तो वो ऐसे गए, आकाशदीप ने जिस तरह का डेब्यू किया, जबरदस्त किस्म की उसकी बॉलिंग रही, अर्ली इनरोड्स पैदा किए बाद में सिराज ने। लेकिन इंग्लैंड के लिए खुशाइंद है, जो रूट इज बैक। और जब उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट छोड़ी है, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि बेसबॉल क्रिकेट खा रही है, जो भी क्या निकलता है। और प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो कंक्लूड करते हैं। और आज के मैच पे तजिया तबसरे होंगे कल, तो कहीं मत जाइएगा। कल आपसे यही मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।